वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर गए तो बहुत सारी संगतें गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में सुबह शाम सत्संग में आकर जुड़ने लगी। सतगुरु जी की बाणी सुनी, सतगुरु जी का कीर्तन सुना, गुरु अर्जन देव महाराज जी के मुखारविंद अमृत वचनों का प्रवाह प्राप्त किया। बहुत दूर दूर से संगतें बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रही थी। कीर्तन सुन रही थी, बाणी सुन रही थी, सत्संग में अपना मन जोड़कर अपने जीवन को सफल बना रही थी। लाहौर निवासी सुमन और मूसन जब उनको पता लगा कि गुरु अर्जन देव महाराज जी आए हुए हैं तो वो भी रोज सत्संग में आने लगे और रोज वहां बैठकर देखते थे कि कभी कोई सतगुरु जी को प्रसादे के लिए अपने घर ले जाता है तो कभी कोई संगत का प्यारा प्रसादे के लिए अपने घर ले जाता है, और गुरु जी के साथ संगत भी जाती है और उनके साथ संगतों के पैर भी उनके घर पड़ जाते हैं। सुमन और मूसन दोनों बाप बेटा थे। सुमन की घरवाली गुजर चुकी थी और वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से ही घर का गुजारा होता था। दिन में वो मजदूरी करते थे, सुबह शाम सत्संग में आकर सत्संग सुना करते थे। जब वो ये देखते थे कि महाराज जी को रोज प्रसादे के लिए कोई ना कोई अपने घर ले जाता है और संगतें भी उनके साथ जाती है, तो उनका भी बड़ा मन करता था कि हम भी अपने घर में गुरु जी को लेकर जाएं। लेकिन वो ये सोचते थे जब गुरु जी जाते हैं तो संगतें भी उनके साथ जाती हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुला प्रसादा संगतों को भी छका सकें। इनके मन में भी चाव आया कि हम भी सतगुरु जी को विनती करें कि सतगुरु जी हमारे घर आए और प्रसादा छकें। लेकिन फिर दोनों ये सोचकर रुक जाते थे कि अपने खाने को ही दाने नहीं है, सतगुरु जी को प्रसादे के लिए कैसे विनती करें। सतगुरु जी के साथ तो संगतें भी आएंगी ना। तो एक दिन उनके मन में बड़ा ही चाव आया। उन्होंने अपने घर में आकर विचार किया कि हम भी अपने घर में प्रसादे के लिए सतगुरु महाराज जी को बुलाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारी गली में एक हलवाई वाला है जो नुक्कड़ पर बैठता है, उससे जाकर उधार लेते हैं। उसको कहेंगे कि सतगुरु जी को हम प्रसादे की विनती करेंगे, तू हमें थोड़े समय के लिए उधार दे दे। जो तू हमें प्रसादे के लिए उधार देगा उसके तो पैसे हम तुझे देंगे ही देंगे, साथ में उसका जो ब्याज बनेगा वो भी हम तेरा चुका देंगे। जब दोनों ने ये विचार किया तो उसके बाद वो हलवाई के पास पहुंच गए और उससे कहने लगे, अगर तू उधार देने की हामी भरेगा तो हम सतगुरु महाराज जी से विनती करेंगे कि वो हमारे घर आके प्रसाद छकें और साथ में संगत के पैर भी हमारे घर पर पड़े। हलवाई ने हामी भर दी। हलवाई ने सोचा शुभ कार्य है, कोई बात नहीं, मेरी भी सेवा गुरु के चरणों में लग जाएगी। उसने उनसे कहा, पैसों की कोई बात नहीं, तुम तो गली में रहते हो, मेरे पैसे कहीं नहीं जाते। वो दोनों बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर जब आए तो उन्होंने कहा कि कल हम महाराज जी से विनती करेंगे। रोज दोनों सत्संग में जाकर ये देखते थे, जिस दिन संगत कम होगी उस दिन हम महाराज जी से विनती करेंगे। लेकिन संगत तो रोज आए दिन बढ़ रही थी, क्योंकि संगत को जैसे जैसे पता लग रहा था कि गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर आए हुए हैं तो संगत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और बहुत सारी संगतें गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन करने आ रही थी। कीर्तन चल रहा था, मिल पीवो पाई अमृत नाम निधान है, जिस सिमरत सुख पाइए सब तीखा बुझाई। सुमन और मूसन ने जब विनती की कि सच्चे पातशाह कल हम गरीबों के घर आकर प्रसादा छको, तो मेरे सच्चे पातशाह अंतर्यामी सब जानी जान है, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, हर अंतर्जामी सब विद जाने। अंतर्यामी सच्चे पातशाह कहने लगे, जब हम आएंगे तो हमारे साथ बहुत सारी संगतें भी आएंगी, तुम इतनी खेचल मत करो, तुम ये सेवा मत करो, तुम सत्संग में आकर रोज हाजिरी देते हो, तुम्हारी हाजिरी परवान होएगी। गुरु नानक साहब महाराज हमेशा तुम पर मेहर करेंगे, अपनी कृपा बना के रखेंगे। उन दोनों ने फिर सतगुरु जी से विनती की, सतगुरु जी हमारी विनती परवान करो, हमारी विनती स्वीकार करो। महाराज जी ने संगत में कहा कि कल का हमारा प्रसादा सुमन और मूसन के घर पर ही होगा। ये दोनों बड़े प्यार वाले हैं, बड़ी श्रद्धा वाले हैं। ये दोनों रोज सत्संग में आते हैं, रोज बाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। सारी साध संगत कल इनके घर ही प्रसादा छकेगी। दोनों वापिस आए और सीधे हलवाई के पास गए। उन्होंने हलवाई से कहा, महाराज जी ने हमारी विनती कबूल कर ली है, अब तू कल समय पर प्रसादा तैयार करके वहां पर पहुंच जाना। तो साध संगत जी, सारे अपने भी तो नहीं होते ना, कई विरोधी भी होते हैं, कई निंदक भी होते हैं। तो एक निंदक दौड़ा दौड़ा हलवाई के पास गया। उसने कहा कि तू इन भूखे नंगों को उधार मत देना, इनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो तेरे पैसे
कैसे वापस करेंगे, तेरा उधार कैसे चुकाएंगे। तो साथ संगत जी, दूध और बुध फटने में देर नहीं लगती। दूध में अगर सिरके की एक बूंद डाले ना तो वो जल्दी से फट जाता है। ऐसे ही बुद्ध में, मत में, दिमाग में हमारे अगर कोई कुसंगी कोई बात डाले ना तो वो गुरु से बेघर कर देता है। ऐसे लोगों की संगत कभी मत करो जो आपको गुरु के चरणों से दूर कर दे। ऐसे गुरसिखों की, महापुरखों की संगत करो जो आपको गुरु के चरणों से जोड़ दे। जोड़न जैसा पुण्य नहीं। अगर कोई किसी को गुरु के चरणों से जोड़ता है ना तो उसके जैसा दुनिया में कोई पुण्य नहीं। अगर कोई किसी को गुरु के चरणों से अलग करता है, गुरु घर से अलग करता है, तो उसके जैसा कोई पाप नहीं। उस हलवाई ने सुमन और मूसन को मना कर दिया कि मैं तुम दोनों को कोई उधार नहीं दूंगा, तुम अपना और कोई प्रबंध कर लो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ पेशगी अभी दे दो तो आधे पैसों का उधार मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सुमन और मूसन ने उस हलवाई की बहुत मिन्नतें की, तरले किए, लेकिन हलवाई नहीं माना। दोनों निराश मायूस होकर घर आ गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कोई ना कोई प्रबंध करते हैं। साथ संगत जी, वैसे तो ये साखी बहुत बड़ी है, लेकिन आखिरी भाव में आ जाते हैं। जब वो दोनों सदगुरु के प्रसादे का प्रबंध कर रहे थे तो प्रबंध करने के दौरान मूसन की मौत हो जाती है। सुमन अपने बेटे की लाश को अपने घर के पिछले कमरे में ले जाकर रख देता है और अगले दिन स्नान करके सदगुरु जी के पास जाकर विनती करता है और संगत को अपने घर लेकर आता है प्रसादे के लिए। और प्रबंध के समय जो पैसा उसने इकट्ठा किया था वो हलवाई को समय पर दे देता है और थाल प्रसादे का सदगुरु जी के सामने हाजिर करता है। लो सदगुरु महाराज जी, प्रसादा हाजिर है, छको। सदगुरु जी तो अंतर्यामी है ना, तो कहने लगे जब प्रसादे के लिए राजी करने आए थे तब तो 2 आए थे, अब प्रसादा छकाने का टाइम है तो एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ है। सुमन ने कहा महाराज जी, मूसन किसी काम से बाहर गया हुआ है, आप प्रसादा छको। अगर आपने उसका इंतजार किया तो उसे आने में देर हो जाएगी, प्रसादा ठंडा हो जाएगा। महाराज जी कहने लगे ये कोई बात नहीं हुई, तुम मूसन को बुलाओ, कहो सदगुरु महाराज जी प्रसादे के लिए घर पर आए हैं। सुमन ने कहा महाराज जी वो तो बहुत दूर गया हुआ है, वो नहीं आ सकता। महाराज जी ने फिर कहा उसको बोलो सदगुरु महाराज जी प्रसादे के लिए आए हैं, अगर वो नहीं आएगा तो महाराज जी प्रसादा नहीं छकेंगे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ा। वो कहने लगा महाराज जी मूसन तो इतनी दूर गया है कि मेरी आवाज उस तक नहीं जाएगी। वो कहने लगा महाराज जी अगर आपको इतना प्यार है तो आप ही उसे आवाज लगा लो, आपकी आवाज तो हर जगह पहुंच जाती है ना। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, कहने लगे जाके पिछली कुंडी तो खोल, पिछला दरवाजा तो खोल, तभी तो मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी। महाराज जी ने उसे आवाज लगाई, मूसन बेटा, मूसन बेटा, प्रसादे के लिए राजी करने तो बड़े प्यार से आया था, अब प्रसादा आके सदगुरु जी को छकाएगा नहीं। तो साथ संगत जी, वो मुर्दा शरीर मूसन का जब सदगुरु महाराज जी ने कृपा की, मृतक के तन पायो सासा, बिचरत आन मिलाया। तो मूसन दौड़ता हुआ जब आ रहा था तो आवाज आई, आया सदगुरु जी। तो सारी संगत में ये बातें होने लगी कि ये कैसा आदमी है, एक तो इसने हमें और सदगुरु जी को प्रसादे पे बुलाया और उसके बाद झूठ बोल रहा है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, इसका बेटा तो पिछले कमरे में था। महाराज जी कहने लगे सुमन पर संशय ना करो, संदेह ना करो, सच में इसका बेटा बहुत दूर गया हुआ था, वहां से आना भी बहुत मुश्किल था। सदगुरु के प्रसाद के निमित्त इसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। इसने सोचा पहले सदगुरु जी को प्रसाद छका लूं, उसके बाद अपने बेटे का संस्कार करूंगा। जब सारी बात संगत को बताई उसके बाद महाराज जी ने कहा सुमन मूसन, धन तुम्हारा प्रसाद दुनिया में रहेगा याद, ऐसा प्रसाद कोई विरला करे, काटे शीस तली पर धरे। महाराज जी ने सुमन मूसन दोनों को बहुत गुरु घर से बख्शिशें दी, आशीषें दी, कहा तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सवर जाएंगे। मृतक के तन पायो सासा, क्योंकि प्रभावे बिन शास्त्र राखे, प्रभावेता हरगुण पाके। जब सारी संगत ने ये नज़ारा देखा कि गुरु अर्जन महाराज जी ने एक मुर्दे को जीवित कर दिया तो सारी संगत झूम झूम के कहने लगी, आप भी कहो गुरु अर्जन तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, गुरु अर्जन तेरी जय होवे। जिसका रखवाला गुरु हो उसको कोई मार सकता है। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाए, ओथे तेरी रख अग्नि उदर माए, सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।